अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के इनखला का एक हफ़्ता मुकम्मल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की हिदायत और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के विज़न के मुताबिक निगरान वज़ीर आला की निगरानी में चमन बॉर्डर से अब तक 66,000 गैर कानूनी अफराद अफ़गानिस्तान जा चुके हैं, जिनमें 26,000 अफराद सुबह सिंध से निकाले गए थे। गैर कानूनी तारकीन वतन की पुरअमन और अच्छे तरीके से वापसी का अमल जारी है। अभी तक 200 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हमने कस्टडी में लिया है और इन्हें प्रोसेस कर दिया गया है। गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद को बैनुल-अक़वामी उसूलों के तहत भेजा जा रहा है। बाज़ शरपसंद अनासिर ने इसे अपने मज़मूम मकासद के तहत इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो मुसलसल नाकामी का सामना कर रहे हैं। बाज़ अफराद ये गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि निगरान हुकूमत के जाने के बाद ये अमल रुक जाएगा, लेकिन निगरान हुकूमत आइंदा हुकूमत के लिए एक रोड मैप बना के जाएगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का अमल किसी तौर पे भी नहीं रोका जाएगा। अभी तक जो अफराद इसे मसला बना रहे हैं वो पुरअमन हैं, तो कानून और आइन के तहत उन्हें इसका पूरा हक है, लेकिन अगर किसी ने अपने हद को अबूर किया तो उसे आहानी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत अपनी रिट कायम करना जानती है। अगर किसी को गलतफहमी है तो उसे दिल से निकाल दे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान के मुखालिफिन को मुल्की मईशत और पुरअमन हालात पैदा होने से तकलीफ़ है, इसलिए वो दहशतगर्दी का मकरूह रास्ता इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन हमारे अज़ाइम में कोई लग़ज़िश नहीं आएगी। इन हालात में भी वापस जाने वाले अफराद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। पाकिस्तान के बहादुर मुसल्लह अफवाज की मुल्क के लिए कुर्बानियों को कौम और बलूचिस्तान के आवाम कदर की निगाह से देखते हैं और वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान दुश्मन एजेंसियां हर महाज पर शिकस्त खाने के बाद अपने ज़ख्मों को छाट रही हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कौम अच्छी तरह पहचानती है और उन्हें उनके इंजाम तक पहुँचाएंगे। अफ़गानिस्तान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा स्तानकज़ई सिफारती आदाब का ख्याल रखें और किसी के शय पे बेसरोपा इल्ज़ामात लगाने से गुरेज करें। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान की मईशत और निज़ाम पर बोझ हैं। दहशतगर्दी की वारदातों के अलावा संगीन जराइम में मुलविस हैं। वो अपने शहरियों को जल्द अज जल्द वापस ले जाने का बंदोबस्त करें। अगर इन्हें सिफारती आदाब का मालूम नहीं तो इन्हें पाकिस्तान के सिफारतकार सबक सिखा सकते हैं। मैं सिर्फ ये ऐड करता चलूँ कि तारकीन वतन का ये प्रोसेस अभी आइंदा दिनों और हफ्तों में मज़ीद तेज़ होगा और हमें तवक्को है कि इस महीने हम कम से कम बलूचिस्तान से 1 से 1.5 लाख तक गैर तारकीन वतन को हम बेच चुके होंगे। इस हवाले से कोई गलतफहमी में ना रहे कि वो छुप सकते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के इदारों की नज़रों से, या वो लोग जो इन गैर कानूनी तारकीन वतन में यानी कोई उनकी माशी पोजीशन है वो हमारे इदारों को ब्राइब करें, या कोई और गलतफहमी में वो अगर कोई भी इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी की जाएगी। ये अटल है कि गैर तारकीन वतन को इनडिस्क्रिमिनेटली भेजा जाएगा।
اس کے علاوہ جو آج ہم جس موضوع پہ جو بہت امپورٹنٹ ہے گفتگو کر رہے ہیں وہ کانگو کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے بلوچستان میں ایک ایمرجنسی بھی نافذ ہوئی ہے۔ ہمارے منسٹر صاحب، منسٹر فار ہیلتھ جو غذائی صاحب اس حوالے سے آپ کو بریف کریں گے، پھر جو بھی کوشچنز ہیں وہ ہم لیٹر لیں گے، پلیز سر۔